मैं गर्भस्थ बालक को चेतना देता हूं, इस विषय पर मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया है। और यह विषय मानव जाति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और जरूरी है, अत्यधिक आवश्यक और अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए कि ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु मनुष्य है। यदि हम मनुष्य के अस्तित्व को नकार दें, यदि मनुष्य को इस ब्रह्मांड से निकाल दें, तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए सारा ज्ञान और विज्ञान केवल एक ही केंद्र बिंदु पर आधारित है। एक ही चिंतन, एक ही विचार, एक ही धारणा, एक ही ध्यान और एक ही तथ्य पर अपने को अग्रसर कर रहा है कि किस प्रकार से मनुष्य को पूर्ण सुखी, पूर्ण सफल, पूर्ण सभ्य और पूर्ण उन्नत बनाया जाए। और उसको उन्नत बनाने के लिए, उसको पूर्ण सभ्य बनाने के लिए, उसको चेतना देने के लिए इन सब तथ्यों और तत्वों की आवश्यकता पड़ी है। इन तत्वों में धर्म है, इन तत्वों में विज्ञान है। ज्ञान है, शास्त्र है, क्रिया है, समाधि है, ध्यान है, धारणा है और अन्य जितने भी क्रियाकलाप हैं, उन सब क्रियाकलापों का निष्कर्ष एक ही है कि हम मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा योग्य, ज्यादा से ज्यादा सफल, ज्यादा से ज्यादा उन्नत बनाएं। आज विज्ञान यदि वायुयान बनाता है तो वायुयान बनाने के पीछे उसका मकसद और मंतव्य इतना ही है कि मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी जा सके। यदि उसने टेलीफोन बनाया है तो उसका पीछे मंतव्य उसका इतना ही है कि मनुष्य अपने आप को ज्यादा सुखी बना सके। यह सारा विज्ञान की प्रगति केवल एक ही केंद्र बिंदु पर आधारित है कि मनुष्य ज्यादा सुखी हो। मनुष्य ज्यादा सुखी बाह्य रूप से भी होना चाहता है, मनुष्य ज्यादा सुखी आंतरिक रूप से भी होना चाहता है। बाह्य रूप से ज्यादा सुखी होने के लिए उसे विज्ञान के उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु आंतरिक रूप से सुखी होने के लिए विज्ञान कोई मदद, कोई सहायता नहीं करता। विज्ञान को अगर उन्नति करनी है तो वह केवल उसके बाह्य रूप को सुखी और सफल बना सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, बातचीत करने के लिए, सुखी और सफलता देने के लिए विज्ञान आवश्यक है, मगर वह उसका बाहरी क्रियाकलाप है, वह उसका बाहरी चिंतन है, वह उसको बाहर से सुखी और संतुष्ट और सफलता दे सकता है। मगर यह जरूरी नहीं है कि यह सब सुख और साधन होते हुए भी मनुष्य पूर्ण आनंद अनुभव कर सके। यह अनिवार्य नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि मनुष्य सुख और आनंद अनुभव तभी कर सकता है जब वो आंतरिक रूप से भी सुखी और सफल हो। और आंतरिक रूप से सुखी होने के लिए यह आवश्यक है कि वह धर्म का आश्रय ले, यह आवश्यक है कि वह शास्त्र का आश्रय ले, यह आवश्यक है कि वह उन चिंतन, उन विचारों, उन धारणाओं को अपनाए जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने हमें प्रदान की है। उसके लिए बाहरी क्रियाकलाप आवश्यक नहीं है, उसके लिए ज्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि हम अंदर की ओर प्रवेश करें। उसके लिए जरूरी है कि हम अंदर अपने जितने भी द्वार हैं, अंदर जितने भी चक्र हैं, उन चक्रों को हम भेदन कर सकें। चाहे वह मणिपुर चक्र हो, चाहे नाह चक्र हो, चाहे आज्ञा चक्र हो, चाहे सहस्रार चक्र हो। जब तक हम आंतरिक रूप से समाधि के माध्यम से अंदर नहीं पहुंच सकेंगे और अंदर जाकर के उस समस्त देहों को पार नहीं कर सकेंगे, तब तक हम जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। और यदि मनुष्य के जीवन में आनंद नहीं है तो मनुष्य सुखी भी नहीं है। पलंग पर लेटा लेटा भी करवटें बदलता रहता है, चारों तरफ सुख सुविधाएं होते हुए भी बेचैन और परेशान बना रहता है, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य, मूल धर्म, मूल चिंतन, मूल विचार इतना ही है कि वह सभी दृष्टियों से सफल हो, मगर सुखी हो, संतुष्ट हो। और यह संतुष्टि का भाव उसका आत्म केंद्रित भाव है, क्योंकि मनुष्य के बाहरी शरीर के अंदर और भी 6 शरीर हैं। इस प्रकार से इन 7 शरीरों का भेदन करने की क्रिया जीवन की एक अनुभूत क्रिया है। वह चाहे भूलोक हो, भूलोक हो, स्व, मह, जन, तप और सत्यम, ये समस्त लोक शरीर के अंदर के लोक है, शरीर के अंदर के द्वार हैं। इन एक द्वार से दूसरे द्वार, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और 7वें द्वार पर पहुंचने की क्रिया को अध्यात्म कहते हैं।
यह विज्ञान हमें नहीं बता सकता है। विज्ञान के ग्रंथों में इसका कोई उत्तर नहीं है। विज्ञान के पास इसका हल नहीं है। विज्ञान मनुष्य को संतुष्टि नहीं प्रदान कर सकता। विज्ञान मनुष्य को भूख नहीं दे सकता। विज्ञान मनुष्य को उन्नति नहीं दे सकता। विज्ञान मनुष्य को संतुष्टि नहीं दे सकता और विज्ञान मनुष्य को आत्म तृप्ति भी नहीं दे सकता। विज्ञान की लिमिट है, एक सीमा है। वह बाहरी जीवन के चिंतन को तो दे सकता है, आंतरिक जीवन के आनंद को वह प्रदान नहीं कर सकता। और आंतरिक जीवन के आनंद को प्रदान करने की क्रिया को ध्यान कहते हैं, साधना कहते हैं, समाधि कहते हैं। इस ध्यान, इस समाधि और इस साधना को जीवन का आवश्यक तत्व और अनिवार्य तत्व माना गया है। परंतु प्रश्न तो यह है कि क्या यह सभी मनुष्य को सिखाई जा सकती है? क्या इनमें मनुष्य को पारंगत किया जा सकता है? क्या ये सब ज्ञान देने से मनुष्य ज्यादा सुखी और सफल और संतुष्ट और तृप्त हो सकता है? मेरा उत्तर है कि यह पूर्णता प्रदान नहीं कर सकता। केवल शिक्षा देने से और उसको शास्त्र चर्चा करने से मनुष्य के हृदय में उन सातों द्वारों को प्राप्त नहीं कर सकता। वह तो एक प्रयत्न है, वह एक प्रयास है। उस प्रयास में वह ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से अंदर उतरने की क्रिया करता है और वह बाहरी शरीर से अंदर, इस भूलोक से अंदर भूलोक तक पहुंचता है, स्वलोक तक भी पहुंचता है। गायत्री के मूल बिंदु को, मूल बीज को, जहां भूर्भुवः स्वः कहा गया है, वह मूल बिंदु, वह मूल बीज केवल सातों द्वारों को स्पष्ट करने की क्रिया है। और उसमें बताया गया है कि मनुष्य पूर्ण आनंद, मैं यहां आनंद शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, सुख शब्द का नहीं। सुख तो बाहरी वस्तुओं से प्राप्त हो सकता है, आनंद तो आंतरिक अनुभूतियों से प्राप्त हो सकता है। और आंतरिक अनुभूतियां जब हम सातवें द्वार तक पहुंचते हैं तब प्राप्त हो सकता है। क्या मनुष्य इस ध्यान के माध्यम से, धारणा के माध्यम से, समाधि के माध्यम से उस सातवें द्वार तक पहुंच सकता है जहां आनंद का सरोवर है, जहां पूर्णता है, जहां तृप्ति है, जहां निश्चिंतता है? पहुंच सकता है, मगर इसके लिए सक्षम और समर्थ गुरु की जरूरत है, जो उसकी उंगली पकड़ करके उसको एहसास कराए, उसको स्पष्ट करे कि इस देह के अंदर एक दूसरी देह है जिसको भूलोक कहा गया है, जिसको स्वलोक कहा गया है, जिसको महालोक, जनलोक, तपलोक और जिसको सत्यलोक कहा गया है। ऐसा तो है नहीं कि पांवों से चल करके हम एक लोक से दूसरे लोक तक या एक द्वार से दूसरे द्वार तक पहुंच सकें। यह तो अंदर उतरने की क्रिया है और अंदर उतरने के लिए जरूरी है कि उस व्यक्ति के साथ साथ गुरु भी उसके अंदर में प्रवेश करे, उसके आंतरिक चेतना को प्रवेश करे, आंतरिक चेतना को थपथपाए, उसके मूल बिंदु को स्पर्श करे, उसके अंदर के द्वार को खोले और भूलोक से आगे जाने पर, भूलोक का जब द्वार खुले तब भूलोक में जाने पर एहसास कर सके कि जीवन का मूल मर्म, जीवन का मूल चिंतन क्या है। भूलोक का तात्पर्य है हम समस्त ब्रह्मांड को समझने का ज्ञान प्राप्त कर सकें। और तीसरा द्वार स्वलोक है। स्वलोक का तात्पर्य है कि जब हम ब्रह्मांड को देखने की क्रिया, ब्रह्मांड को समझने की क्रिया कर सकते हैं, तो हम अपने आप को भी पहचानने की क्रिया कर सकें, अपने आंतरिक जीवन को पहचानने की क्रिया कर सकें कि हम कहां हैं, किस प्रकार से हैं, हमारा अस्तित्व क्यों है, हम ब्रह्मांड में हमारी उपलब्धि, अनिवार्यता क्यों है और हम कैसे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड को हम अपने अंदर कैसे उतार सकते हैं। ब्रह्मांड को अपने अंदर उतारने की क्रिया स्वलोक में पहुंचने पर संभव है। और जब व्यक्ति स्वलोक तक पहुंच जाता है तब उसका आगे का द्वार महलोक है। और महलोक का तात्पर्य उस ब्रह्मांड के होने वाले कार्यों में, उस ब्रह्मांड में होने वाली हलचल को अपने इंगित से, अपने इशारे से, अपने संकेत से उसमें व्याघात उत्पन्न कर सके, जैसा चाहे उस प्रकार से उन क्रियाओं को कर सके। यदि कोई घटना घट रही है तो उसको अनुकूल और प्रतिकूल बनाया जा सके। यहां बैठे हुए भी इस विश्व में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई घटना घटित हो रही है तो वह साक्षी बन सके। यह साक्षी बनने की क्रिया, चाहे वह चंद्रलोक हो, चाहे सूर्यलोक हो, चाहे वरुण लोक हो, चाहे यक्ष लोक हो, कुबेर लोक हो, कोई भी लोक हो, उसमें स्वयं प्रवेश कर सके, जा सके, अपने आप को साक्षीभूत बना सके, वहां के दृश्य को देख सके और यदि वहां कोई घटना घटित हो रही हो तो उसको अनुकूल और प्रतिकूल बना सके। यह महलोक है। और महलोक के आगे एक और लोक है, एक और द्वार है जिसको जनलोक कहा गया है। और जन का तात्पर्य है अखंड
आनंद की अनुभूतियों को प्राप्त करने की क्रिया। अखंड आनंद का तात्पर्य है कि उसकी देह भले ही बाहर है, मगर अपने इस देह से भी और सूक्ष्म देह धारण कर सके और सूक्ष्म देह के माध्यम से वह समस्त ब्रह्मांड में विचरण कर सके, इस सूक्ष्म देह के माध्यम से दूसरे स्थान पर जा सके। जन का तात्पर्य है अपने शरीर को सूक्ष्म करके वापस उसी शरीर को प्राप्त कर देने की क्रिया। मैं जितना लंबा चौड़ा मेरा व्यक्तित्व है, शरीर है, मैं इसको बिल्कुल एक छोटा मच्छर के आकार का इस शरीर को बना करके किसी ब्रह्मांड के किसी कोने में किसी स्थान पर जा सकूं, चाहे वह बर्फ का प्रदेश हो, चाहे उष्णता का प्रदेश हो, चाहे सूर्य लोक हो, चाहे चंद्रलोक हो, और चाहे किसी प्रकार का लोक हो, और वहां जाकर के वापस अपने मूल स्वरूप में आ सकूं। यदि मैं 6.5 फीट का हूं तो 6.5 फीट वापस बन सकूं। यह बन सकने की क्रिया जनलोक है, और यह उस जनलोक की क्रिया में पहुंचने पर, उस द्वार को खोलने पर ऐसी क्रिया संभव हो सकती है। बाहरी लोक से विचरण करने पर ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि आप जनलोक तक पहुंच सकें, और उसके बाद में एक और लोक बनता है, इसको तप लोक कहा गया है। एक और द्वार है, एक और शरीर है, इस शरीर के अंदर का एक तप, उस तप द्वार पर या उस तप लोक में या उस तप देह में अपने आप को हजार हजार रूपों में विभूतिकरण करने की क्रिया है। आप एक शरीर है, आप अपने साथ 20 शरीर ठीक उसी आकार के बना सकते हैं। यदि मैं एक हूं तो मैं 20 शरीर बना सकूं, 50 बना सकूं, 100 बना सकूं, और एक ही जैसे रूप, रंग, आकार, विचार, धारणा और चिंतन और सोचना और विचारने की क्रिया के साथ में। और यदि मैं 100 शरीर बना सकता हूं तो एक शरीर से यहां बैठा बैठा बात कर सकता हूं, तो दूसरे शरीर से मैं यहां से 1000 मील दूर बैठा हुआ भी उसी क्षण बात भी कर सकता हूं। तीसरे शरीर से मैं सिद्धाश्रम प्रवेश भी कर सकता हूं। चौथे शरीर से मैं सूर्य लोक में प्रवचन भी कर सकता हूं। 5वें लोक से मैं और क्रिया कर सकता हूं। मनुष्य एक शरीर से जितने शरीर बना लेने की क्रिया बने, एक शरीर को रखते हुए और भी सैकड़ों शरीर बना सके, उसी आकार के, उसी चिंतन से, बुद्धि और भावना के उसी अनुरूप में, उसी अनुपात में, यह तप लोक है, यह तप द्वार है, यह तप जीवन है, यह तप देह है। और यह छठे द्वार तक पहुंचने की क्रिया जब साधक प्राप्त कर लेता है, तब अंतिम द्वार तक पहुंचता है, और वह अंतिम द्वार है सत्यम लोक, जो कि इस शरीर के अंदर 7वां द्वार है, 7वां लोक है, 7वां शरीर है। हम केवल ऊपरी शरीर को ही देख सकते हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, मगर इसके नीचे दूसरा जो शरीर है वह भी उसी प्रकार का हाथ, नाक, कान, पांव से युक्त है। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6ठा, और 7वां जो सत्यम है वह अपने आप में पूर्ण ब्रह्मानंद है, पूर्ण अखंडानंद है, अपने आप में पूर्ण चैतन्यता युक्त है, और जिसको ईशावास्य उपनिषद में कहा है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। यह पूर्णत्व प्राप्त कर देने की क्रिया केवल इस 7वें लोक पर पहुंचने पर ही संभव है, जहां पर किसी प्रकार का विकार नहीं है, जहां पर असीम सिद्धियां उसे प्राप्त है, जहां पर वह जिस प्रकार से भी चाहे ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है, जिस प्रकार से भी चाहे हलचल पैदा कर सकता है, जिस प्रकार से भी चाहे अपने शरीर के हजार हजार रूप धारण कर सकता है, अपने आप को छोटा रूप बना सकता है, उस छोटे रूप को वापस पूर्ण रूप में बदल सकता है, और प्रत्येक घटना को वह चाहे इस विश्व में घटित हो रही हो और विश्व से अलावा जितने लोक हैं उन लोकों में घटित हो रही हो, वहां जा सके, उन्हें देख सके, अनुभव कर सके, और उसमें हस्तक्षेप कर सके, उसको अनुभव कर सके। ऐसा योगी, ऐसा व्यक्ति अपने आप में पूर्ण आनंदमय योगी कहा जाता है। और यह सब कुछ इस जीवन में संभव है, और यह सब साधना के माध्यम से निश्चित है। और यदि ऐसा जीवन प्राप्त हो जाता है, फिर जीवन में और किसी प्रकार की न्यूनता रहती ही नहीं, क्योंकि उसको तो हजार हजार सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वह चाहे करोड़ों रुपए, स्वर्ण, धन, वैभव, यश, सम्मान प्राप्त कर सकता है, और वह कर सकता है आनंद की अनुभूतियां। वह विज्ञान में पूर्णता प्राप्त कर सकता है तो ज्ञान में भी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ज्ञान और विज्ञान दोनों उसके सामने हाथ बांधे हुए खड़े रहते हैं। वह केवल विज्ञान के माध्यम से ही नहीं, वह स्वयं विज्ञान में बन जाता है, और ज्ञान के माध्यम से नहीं, वह स्वयं ज्ञानवान बन जाता है। इसलिए उसको ज्ञान मंत्र कहा जाता है, इसलिए उसको विज्ञान मंत्र कहा जाता है, इसलिए विज्ञान और ज्ञान का पूर्ण चैतन्य स्वरूप कहा जाता है। जहां विज्ञान और ज्ञान पूर्ण रूप से एक दूसरे में समावेश हो जाते हैं, वह अखंड आनंद है, वह सत्य लोक है, वह सत्य द्वार है। मगर यह सब क्रिया अत्यंत जटिल
अत्यंत पेचीदी और अत्यंत श्रम साध्य है, क्योंकि यह यात्रा का स्थान नहीं है। यह तो अपने आप में बाहरी देह को भुला करके दूसरे देह में पहुंचने की क्रिया है, फिर दूसरे देह को भी निर्जीव करके तीसरे देह में पहुंचने की क्रिया है। यह साधक अपने आप में नहीं पहुंच सकता। इसके लिए यह जरूरी है कि उसके पास सक्षम और समर्थ गुरु हो। उसके लिए जरूरी है कि वह उस गुरु को पहचानता हो। इसके लिए जरूरी है कि उस शिष्य में पूर्ण आत्मसमर्पण हो, और इसके लिए इससे भी ज्यादा जरूरी है कि वह अपने आप को पूर्ण रूप से मिटा दे, अपने हस्ती को गुरु में लीन कर दे, उसका अस्तित्व तो नहीं रहे, अपने आप में चिंतन विचार कुछ नहीं रहे, वह अपने आप में गुरुमय बन जाए। और जब गुरुमय बन जाए तो गुरु स्वयं उसके साथ एक देह से दूसरे देह, दूसरे देह से तीसरे देह, और इस प्रकार से सातवें देह तक उसको पहुंचा देता है और वापिस देह में ले आता है। यह साधना की एक क्रिया है। यह गायत्री मंत्र का मूल स्वरूप है। गायत्री मंत्र केवल रटने की क्रिया नहीं है, गायत्री मंत्र को उच्चारण करने की क्रिया नहीं है। गायत्री को इसलिए मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र नहीं कहा गया कि उस मंत्र में कोई खासियत है, उस मंत्र में ऐसी कोई विशेषता नहीं है। उस मंत्र का 5 करोड़ मंत्र जाप करने से भी कुछ लाभ नहीं हो सकता, जपने से कुछ नहीं हो सकता, रटने से कुछ नहीं हो सकता, उच्चारण करने से कुछ नहीं हो सकता। उसका जो मूल अर्थ है उसको समझने से सब कुछ हो सकता है। और उसका मूल अर्थ यह है कि हम किस प्रकार से अंदर जाए, ये रास्ता बताया है। उसमें तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का मूल अर्थ और मूल चिंतन यह है कि यदि उसके बीच में बताया गया है कि शरीर के 7 द्वार हैं, और पहला देह अगर हमारा मानव शरीर है, और 7वां देह पूर्ण आनंद की अनुभूति है, पूर्ण अखंडानंद है, पूर्णानंद है, अपने आप में पूर्ण मदा पूर्णमिदम है, तो इस देह से 7वें देह तक कैसे पहुंचे, ये कैसे पहुंचने की क्रिया तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् में समझाई गई है। ये तो खैर आगे का विषय है, मगर इसको समझने के लिए भी गुरु की जरूरत है। वह गुरु जो खुद 7वें द्वार तक पहुंच चुका हो, वह गुरु जो अपने आप में पूर्ण सक्षम हो, वह गुरु जो प्रत्येक ब्रह्मांड के किसी लोक में पहुंचने की क्षमता रखता हो और दूसरों को भी ले जाने की क्रिया जानता हो, दूसरों को समझाने की क्रिया जानता हो। ऐसा गुरु यदि जीवन में मिल जाता है तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। यह हमारा दुर्भाग्य हो सकता है कि ऐसा गुरु प्राप्त होने पर भी हम उसे नहीं पहचान सकें। यह हमारे जीवन की विडंबना हो सकती है कि ऐसा गुरु पास में खड़ा है और हम अपने ही माया मोह में और क्रियाकलाप में लिप्त रह सकें। ऐसे हमारे जीवन का दुर्भाग्य हो सकता है कि ऐसा गुरु हमें सहज सुलभ हो जाए और हम उसको समझ ही नहीं सकें, उसके आभा मंडल को पहचान नहीं सकें, उसके जीवन के मर्म को समझ नहीं सकें, और हम अपने आप को पूर्ण आत्मोत्सर्ग नहीं कर सकें, समर्पण नहीं कर सकें। और समर्पण नहीं कर सकते तो हम गुरु को भी प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु पैसों से नहीं खरीदे जा सकते, गुरु सेवा से भी नहीं खरीदे जा सकते। गुरु तो अपने आप में न्योछावर कर देने की क्रिया से खरीदे जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि आप अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं तो गुरु आपकी जगह अपने आप खड़ा हो जाता है, और जब गुरु खड़ा हो जाता है तो आप एक अत्यंत लघु रूप बनकर के उसके साथ इस देह से दूसरे, तीसरे, चौथे और 7वें देह तक पहुंच सकते हैं। और जहां 7वें देह पे पहुंच जाते हैं तब यह विज्ञान अपने आप में बहुत छोटा सा आपके सामने खड़ा हो जाता है। फिर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वायुयान की जरूरत नहीं होती, फिर आपको एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए किसी टेलीफोन या दूरसंचार की जरूरत नहीं पड़ती। तब आपको विज्ञान के किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता, अनिवार्यता नहीं होती। फिर तो आप स्वयं सक्षम हैं, समर्थ हैं, फिर तो आप पूर्ण योग्य हैं, फिर तो आप कुछ भी और किसी प्रकार से करने में समर्थ हैं। ये कुछ भी और किसी प्रकार से करने की क्रिया को अपने आप में पूर्ण चैतन्यता कहा जाता है, इसको पूर्णता कहा जाता है, उसको पूर्ण मिदम कहा गया है। परंतु इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्रिया यह है कि यह सारा ज्ञान हम गर्भ में बालक को दे सकते हैं। यह अत्यंत आवश्यक है, यह अत्यंत अनुकूल है। जो ज्ञान हम बाहरी मनुष्य को पैदा होने के बाद, सक्षम होने के बाद, सयाना होने के बाद, समझदार होने के बाद जो ज्ञान हम 25 साल में दे सकते हैं, वह केवल हम 5 महीने में उसको ज्ञान दे सकते हैं। 25 साल को 5 महीनों में परिवर्तित कर देने की क्रिया, या 25 साल में जो ज्ञान दिया जाता है वह केवल 5 दिन में दे सकें, यह केवल गर्भ के माध्यम से ही संभव है। क्योंकि गर्भ में केवल बालक नहीं रहता है, गर्भ में तो अपने आप में ब्रह्मांड का एक सक्षम व्यक्तित्व रहता है, ब्रह्मांड का एक जीव रहता है। गर्भ में जो बालक है उसका पूरे ब्रह्मांड से संबंध है, संपर्क है, साहचर्य है, और वह सुनने की क्रिया,
वह समझने की क्रिया, वह आत्मसात करने की क्रिया, बाहरी मनुष्य के पास केवल कान है, केवल बुद्धि है जिसके माध्यम से सुनता है, समझता है। मगर गर्भस्थ बालक के प्रत्येक रोम रोम कान बने हुए होते हैं। शरीर के करोड़ों जो छिद्र हैं, शरीर में जो करोड़ों रोम हैं, वे सभी कान हैं, वे सभी आप में बुद्धि है, वह सभी अपने आप में चेतना है, वह अपने आप में सक्षमता है, उनको समझने की क्रिया के माध्यम से। इसलिए बाहरी संसार केवल 2 कानों के माध्यम से सुना सकते हैं और आंतरिक गर्भ को हम हजारों करोड़ों कानों के माध्यम से सुना सकते हैं। बाहरी शरीर को केवल 1 बुद्धि के माध्यम से समझा सकते हैं और अंदर के गर्भ के बालक को करोड़ों बुद्धि चेतना के माध्यम से समझा सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा सक्षम, ज्यादा समर्थ है। इसलिए समर्थ है कि बाहरी व्यक्तित्व या बाहरी व्यक्ति और पैदा हुआ बालक, पैदा होने के बाद बालक केवल मृत्यु लोक का एक सामान्य प्राणी बनकर के रह जाता है। उसका घेरा, उसके सोचने की शक्ति, उसकी आबद्ध होने की क्रिया एक छोटे से घेरे में आबद्ध बनकर के रह जाती है। वह ज्यादा नहीं सोच सकता, वह ज्यादा समझ भी नहीं सकता। इसलिए जब बालक गर्भ में होता है तो अत्यंत मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ बालक होता है। उसके चेहरे पर एक विशेष आभा मंडल होता है। यदि हम गर्भ में स्थित बालक के चित्र को खींचें, कैमरे के माध्यम से बालक के चित्र के बिंब को लें, तो हमें देखेंगे कि वह अपने आप में पूर्ण चैतन्य बालक है। ऐसा लगेगा कि उसके सिर के चारों ओर आभा मंडल है। ऐसा प्रतीत होगा कि उसके चेहरे पर एक अत्यंत सम्मोहक मुस्कुराहट है, क्योंकि वह ग्रहण करने की सामर्थ्य और शक्ति रखता है। इसलिए कि वह ब्रह्मांड का एक भाग है, इसलिए कि ब्रह्मांड के परिपार्श्व का एक बिंदु है, हेतु है, एक चिंतन है। मगर ज्यों ही वह उस ब्रह्मांड से कटता है, क्योंकि मां का गर्भ अपने आप में पूर्ण ब्रह्मांड है और मां का गर्भ संसार का सबसे ज्यादा सुकोमल और सक्षम और सुरक्षित स्थान है। मैं मोटे तौर से अगर उदाहरण दूं तो जितना सुख और आराम हमारे ड्राइंग रूम में बैठने पर मिलता है, जितनी लचीली गद्दियां होती हैं, जितना लचीला सोफा होता है, जितने आरामदायक पर्दे होते हैं, जितना अच्छा कालीन बिछा होता है, उससे ज्यादा नर्म और गुदगुदी गद्दियां, सोफा और उससे ज्यादा सुकोमल गलीचा मां के गर्भ में होता है। उससे ज्यादा आराम उसे वहां मिलता है। जो बाहरी सुरक्षा में है उससे ज्यादा सुरक्षा उसे मां के गर्भ में मिलती है। इसके 2 कारण हैं। एक तो वह स्थान अपने आप में पूर्ण सुरक्षित है, दूसरा मां के गर्भ की यह विशेषता है कि वह बालक उस समय तक, जब तक मृत्यु लोक में जन्म नहीं ले लेता, तब तक पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ब्रह्मांड के किसी कोने से वह आया हुआ होता है। हो सकता है वह देवलोक से आया हुआ बालक हो सकता है पितृलोक से आया हुआ बालक हो सकता है किसी और लोक से आया हुआ बालक हो। जिस लोक से भी बालक आया हुआ है, उस लोक से उसका सीधा संपर्क साचर्य रहता है और यह संपर्क रह देने की क्रिया इसलिए होती है कि उसका सारा शरीर ब्रह्मांडमय बनता है, उसका सारा शरीर ब्रह्मांडमय होता है। वह केवल 2 कानों से ही नहीं सुन पाता, वह केवल 2 नेत्रों से ही नहीं देख पाता, उसके सारे शरीर के हजारों हजारों चित्र, करोड़ों छिद्र अपने आप में कान होते हैं और प्रत्येक छिद्र अपने आप में एक बुद्धि का परिपार्श्व होता है। इसलिए वह ज्यादा समर्थ है समझने में, ज्यादा समर्थ है ग्रहण करने में, ज्यादा समर्थ है अपने आप में पूर्णता प्राप्त करने में। और इसीलिए मैंने कहा है कि बाहरी जीवन में हम जो ज्ञान, जो चेतना और यह शरीर के 7 द्वारों तक पहुंचने की जो क्रिया 20 साल में जाकर समझा पाते हैं, वह गर्भ में केवल 5 दिन में ही समझा सकते हैं। और व्यक्ति उन 5 दिनों में उतना ज्ञान, उतनी चेतना प्राप्त कर लेता है जो हम उसको बाहरी जीवन में नहीं समझा सकते, क्योंकि जन्म लेने के बाद उसका घेरा अत्यंत संकीर्ण बन जाता है। जो बालक मुस्कुराते हुआ गर्भ में रहता है, बाहर आते ही जब एक संकीर्ण घेरे को देखता है तो रोने लग जाता है, बस रूपात करने लग जाता है, वह चिल्लाने लग जाता है, चीखने लग जाता है। मुस्कुराता नहीं है, हंसता नहीं है। इसलिए हंसता नहीं है कि वह उस ब्रह्मांड से कट करके छोटे से घेरे में आके खड़ा हो गया है। हजारों करोड़ों देवताओं, पितरों और लोगों से संबंध होने के बाद जब वो कट करके केवल 4, 6, 10 लोगों से संबंध जोड़ पाता है, कोई चाचा बनता है, कोई पिता बनता है, कोई मां बनता है, कोई भाई बनता है, कोई बहन बनती है, तो केवल 10-12 परिवार या 10-12 लोगों के संपर्क में या उतने ही छोटे से घेरे में आने के बाद वह अत्यंत दुखी अनुभव करता है, अपने आप को
अत्यंत संतप्त अनुभव करता है और इसीलिए रोने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यह रोना उसके जीवन की व्यवस्था है, उसके जीवन की मजबूरी है। यह रोना इस बात का द्योतक है कि उसको बाहर आने पर आराम आनंद अनुभव नहीं हुआ। यह रोना इस बात की भी परिचायक है कि बाहर आने के बाद में उसके अनुकूलता प्राप्त नहीं हुई, उसको अच्छा नहीं लगा। वह अपने आप में अत्यंत एक संकीर्ण घेरे में आबद्ध अपने आप को अनुभव करता है और इसीलिए उसका मस्तिष्क एक छोटे से घेरे में आबद्ध हो जाता है। उसके कान एक छोटी सी बात को सुनने के लिए ही आबद्ध हो जाते हैं। वह बहुत सीमित आवाज ही सुन पाता है, वह सीमित दृष्टि तक ही देख पाता है और सीमित स्थान तक, सीमित चिंतन तक सोच पाता है। यह सोचने की क्रिया, यह देखने की क्रिया, यह सुनने की क्रिया उसके जीवन की न्यूनतम स्थिति बन जाती है और ये न्यूनतम स्थिति मनुष्य की स्थिति बनी होती है, क्योंकि ब्रह्मांड में केवल मृत्युलोक में केवल छोटा सा देश, छोटे से देश में छोटा सा प्रांत, छोटे से प्रांत में छोटा सा शहर, छोटे शहर में एक छोटे से स्थान पर वह आबद्ध बनकर के रह जाता है। इसलिए मानव अपने आप में अपूर्ण, अज्ञानी और अधूरा कहा गया है। इसलिए गर्भस्थ बालक को पूर्ण चैतन्यमय कहा गया है और वह पूर्ण बालक, वह चैतन्यता उसके जीवन की परिपार्श्वता होती है, उसके जीवन की पूर्णता होती है, उसके जीवन की श्रेष्ठता होती है। इसीलिए जीवन का आवश्यक तत्व, जीवन का आवश्यक मर्म और जीवन का आवश्यक बिंदु यह है कि क्या हम इंतजार करें कि बालक जन्म ले, उसको ज्ञान दे? क्या हम इसके लिए चिंतन करें कि बालक जन्म ले, सयाना बने, तब उसको अ आ ई सिखाएं? क्या यह जरूरी है कि उसको बाहर आने के बाद ही उसको धर्म और चिंतन और ज्ञान और विज्ञान के बारे में कुछ शिक्षा दे? मनुष्य के पास में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है, क्योंकि एक संकीर्ण मस्तिष्क को इससे ज्यादा ज्ञान, इससे ज्यादा चेतना दी ही नहीं जा सकती, क्योंकि उसका मस्तिष्क कुंद हो जाता है, क्योंकि उसकी चेतना अपने आप में बहुत न्यून बन जाती है। इसलिए जब वह 5-7 साल का होता है तब उसको एक अक्षर ज्ञान देने की क्रिया प्रारंभ होती है और जब वह 25-30 साल का हो पाता है तब उसे थोड़ी चेतना मिलती है, थोड़ा समझने की क्रिया मिलती है, तब अपने आप में जीवन को आगे बढ़ाने की क्रिया प्राप्त होती है। मगर तब तक वह इतना अधिक सामाजिक परिवेश में उलझ जाता है, इतना अधिक दूसरे चिंतनों में उलझ जाता है कि वह समझना चाहते हुए भी नहीं समझ पाता है। इसलिए मनुष्य को हम उस सक्षमता के साथ ज्ञान और चेतना नहीं दे सकते, उस मनुष्य को हम पूर्णता नहीं दे सकते। इसके पीछे 2 बाधाएं हैं। एक बाधा तो यह है कि मनुष्य सैकड़ों समस्याओं से अपने आप को घेर लेता है। परिवार की समस्या, शरीर की समस्या, रोगों से बचाव की समस्या, पत्नी, पुत्र, बंधु बांधव, इन लोगों की सुरक्षा की समस्या, अपने आप को बचाने की समस्या, अपने जीविकोपार्जन की समस्या, और इन समस्याओं में घिर करके बहुत कम समय अपने आप के बारे में दे पाता है। और दूसरी बाधा या अड़चन उसके जीवन में यह आती है कि उसका जीवन अत्यंत संकीर्ण और उसका मस्तिष्क अत्यंत सूक्ष्म बन जाता है, इसलिए ज्यादा सोच नहीं पाता। उसका परिवेश, उसका वातावरण अपने आप में एक छोटे से घेरे में आबद्ध हो जाता है और यह छोटे से घेरे में आबद्ध हो जाने की क्रिया से वह अपने आप में एक कटा हुआ सा अनुभव करता है। इसलिए उसको जीवन में वह ज्ञान, वह पूर्णता, वह चेतना, वह सक्षमता, वह श्रेष्ठता नहीं मिल पाती और इसीलिए उसको गुरु की आवश्यकता होती है। और जब गुरु नहीं मिल पाता है तब भी उसका जीवन अधूरा, अपूर्ण रह जाता है और जन्म लेने के बाद मृत्यु तक पहुंच जाता है। अभी मैंने 2 कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। एक कमी तो यह कि मानव जीवन अत्यधिक व्यस्त होने की वजह से उतना सारभूत तथ्य ग्रहण नहीं कर पाता, इतना समय नहीं निकाल पाता कि वह अपने जीवन को उस पूर्णता तक पहुंचा सके, एक शून्य को पूर्ण बना सके, एक बूंद को समुद्र बना सके। उसके लिए समय नहीं है और अगर समय है तो सैकड़ों प्रकार की बाधाएं हैं। ये बाधा पत्नी की है, पुत्र की है, माँ बाप की है, परिवार की है, समाज की है, क्योंकि समाज नहीं चाहता कि एक व्यक्ति उन कौओं के बीच में से निकल करके कोई हंस बन जाए। समाज नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति ज्यादा सक्षम और ज्यादा समर्थ बन जाए। समाज तो ये चाहता है कि जैसा हम हैं, जैसे हम हैं, उसी प्रकार से ये भी बना रहे। अगर हम मूड हैं तो ये भी मूड बना रहे और इसके लिए वह सैकड़ों प्रकार के बंधन उसकी पांवों में, उसके हाथों में जकड़ देता है
और मनुष्य चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाता। मनुष्य चाहते हुए भी उतनी सक्षमता नहीं प्राप्त कर पाता। मनुष्य चाहते हुए भी उतना समय नहीं दे पाता। और दूसरी बाधा उसके जीवन की है कि जीवन लेना, जीवन को बड़ा करना, आयु प्राप्त करना और जिंदगी में आगे बढ़ना तो उसके हाथ में है, मगर समर्थ और सक्षम गुरु मिल जाए यह अनिवार्य नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। भिक्षुक मिल सकते हैं, साधारण गुरु मिल सकते हैं, पाखंडी और ढोंगी तो मिल सकते हैं, मगर जो अपने आप में पूर्ण समर्थ गुरु हो वह मिल ही जाए यह आवश्यक नहीं है। ऐसा तो सौभाग्य से ही प्राप्त हो सकता है। ऐसा तो सौभाग्य हो गुरु मिले, और उससे भी बड़ा सौभाग्य हो कि हम गुरु मिले और पहचान लें, और उससे भी श्रेष्ठतम सौभाग्य ये होता है कि पहचान लें और उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। अगर ऐसा नहीं होता तो गुरु मिलना नहीं मिलना बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो गुरु मिला और हम उसके पास में से निकल गए, सुगंध का झोंका आया और हम उसमें रच पच नहीं सके, पास में से आगे बढ़ गए। वसंत ऋतु आई और हम उस वसंत ऋतु को अनुभव ही नहीं कर सके। फूल खिला और हम उसका आनंद नहीं ले सके। कोयल ने कूक भरी और हम उसकी आवाज को अपने शरीर में आत्मसात नहीं कर सके। कोयल तो अपनी जगह कूक भरेगी, मोर तो अपनी जगह नाचेगा ही, मेघ तो अपनी जगह गर्जन करेगा ही, मगर आप उसको अनुभव कर सके या नहीं कर सके यह आपके भाग्य पर निर्भर है, यह आपके सौभाग्य पर निर्भर है। गुरु तो जीवन में मिलते ही हैं, मगर यह आपके सौभाग्य पर निर्भर है कि समर्थ और सक्षम गुरु मिले। यह आपके सौभाग्य पर निर्भर है कि आप उस गुरु को पहचान सकें, क्योंकि हमारे जीवन की विडंबना यही है कि समर्थ और सक्षम गुरु होते हुए भी हम अत्यंत सामान्य स्थिति में खड़े रह जाते हैं। हम उनको पहचान नहीं पाते, हम उसे सामान्य आदमी समझ लेते हैं। हम केवल हाथ जोड़ने और पांव को छूने की क्रिया तक ही गुरु को पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया मान लेते हैं। हम छोटा सा फल और छोटी सी दक्षिणा भेंट करके अपने आप को पूर्णता होने का दावा कर लेते हैं और शिष्य बनने का दावा कर लेते हैं। यह शिष्यता नहीं है, यह जीवन की पूर्णता भी नहीं है, यह जीवन का रास्ता नहीं है। जीवन का रास्ता तो यह है कि हम अगर ऐसे समर्थ सक्षम गुरु मिले तो उनके चरणों में बैठे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी छल के, बिना किसी कपट के, बिना किसी और चिंतन के, अपने आप को थॉटलेस माइंड, विचार शून्य बना करके अपने आप को समर्पित कर दें। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेवं समर्पयेत्। ये तुम्हारी वस्तु है, शरीर तुम्हारा है, मेरा मन प्राण, मेरा चिंतन, मेरी धारणा सब कुछ तुम्हारा है और मैं आपको सौंप रहा हूं, आप जो कुछ चाहे वैसा करें। और गुरु तो चाहता ही यही है कि वह एक शून्य से पूर्णता प्राप्त करे। गुरु तो केवल इतना ही तो करना चाहता है कि वह बूंद से समुद्र बन जाए। गुरु तो यह चाहता है कि इस पृथ्वी पर खड़ा रहकर के वह सूर्य बन सके, आफताब बन सके, अपनी रोशनी बिखेर सके, हजारों हजारों लोगों को प्रकाश दे सके, करोड़ों लोगों का कल्याण कर सके, जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। और गुरु चाहता है कि अपने सदृश अपने शिष्य को बना सके। गुरु का सारा चिंतन, सारा ध्यान इसी तथ्य पर आधारित होता है। मर्द के लिए पात्र सही होना चाहिए। अपात्र को ज्ञान वह नहीं दे सकता, अपात्र उसको धारण भी नहीं कर सकेगा। इसलिए पात्रता की पहचान गुरु ठोक बजा के करता है। गुरु पहले निश्चित कर लेता है कि यह शिष्य समर्थ है, सक्षम है या नहीं, और वह सैकड़ों प्रकार से उसकी परीक्षा ले सकता है। लेने का हक है, लेने का अधिकार है उसको। ऐसा नहीं हो जाए कि आज हम परीक्षा नहीं लें, कल वो अपात्र निकल जाए। ऐसा नहीं हो कि आज हम सही ढंग से पहचान नहीं सकें और कल वो पथभ्रष्ट बन जाए। ऐसा नहीं हो कि कल वो एक सामान्य व्यक्ति बनकर के रह जाए। इसलिए उसको बार बार उसको प्रताड़ना देनी जरूरी है। यह हमें मालूम है कि यह मिट्टी में मिला हुआ सोना है, यह भी हम समझते हैं ये सोना ही है, फिर भी उसको आभूषण बनाने के लिए बार बार तपाना ही पड़ेगा, बार बार उसको पीटना ही पड़ेगा, बार बार हथौड़ी की चोट उसको देनी ही पड़ेगी। ये सब कुछ जानते हुए कि यह सोना है, फिर भी उसको पूर्ण चमकदार धातु बनाने के लिए उस पर प्रहार करने पड़ेंगे, उसको तपाना पड़ेगा, आग में झोंकना पड़ेगा। तब वह जाकर के देवताओं का मुकुट बनता है, तब वह जाकर के सुंदरियों के गले का हार बनता है, तब वह जाकर के एक श्रेष्ठतम धातु बन जाता है। और गुरु भी ठीक इसी प्रकार से अपने शिष्य को फटकारता है, डांटता है, रपटता है, उसकी परीक्षा लेता है, उसको कष्ट देता है, उसको बाधाएं, परेशानी, अड़चने देता है, और ये देखता है कि वास्तव में ही यह सही धातु है या नहीं, वास्तव में यह देवताओं को मुकुट बनने की क्रिया जानता है कि नहीं, वास्तव में यह पूर्णता प्राप्त कर सकता है या नहीं। ऐसा तो नहीं हो कि यह बीच में लड़खड़ा जाए, ऐसा तो नहीं हो कि यह बीच में हतोत्साहित हो जाए, ऐसा तो नहीं हो कि बीच में अपनी पगडंडी बदल दे। इसलिए उसकी परीक्षा लेनी गुरु का कर्तव्य, गुरु का धर्म, गुरु का मर्म, गुरु का चिंतन है।
और गुरु को ऐसा करना ही चाहिए। अपात्र को दान देने से हजारों शिष्यों का नुकसान हो जाता है, और यदि पूरे जीवन में एक भी सही समर्थ शिष्य मिल जाए, उसको ज्ञान दे दें, चेतना दे दें, तो वह हजारों लोगों का कल्याण कर सकता है। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि क्या हम यह चेतना जो जन्म लेने के बाद दी जाती है गर्भ में दे सकते हैं? क्या इस वर्तमान विश्व में यह क्रिया जीवित है? हमने पुराणों में तो सुना है, हमने वेदों में इस बात को अनुभव किया है कि गर्भ स्थित बालक को ज्यादा चेतना दी जा सकती है, उसको जैसा ज्ञान देना चाहे दिया जा सकता है, उसको पूर्ण पंडित योग्य बनाया जा सकता है। परंतु क्या समय के साथ साथ वह ज्ञान लुप्त तो नहीं हो गया? समय के साथ साथ वह क्रिया समाप्त तो नहीं हो गई? समय के साथ साथ वह सब जो शास्त्र था वह अपने आप में शून्य तो नहीं बन गया? ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, अनुभव कभी भी समाप्त नहीं होते। यह तो गुरु में सक्षमता हो कि ब्रह्मांड में बिखरे हुए ज्ञान को अपने आप में आत्मसात कर सके, समझ सके, पहचान सके और उसको कागजों पर उतार सके, उसको चेतना दे सके, समझा सके और शिष्यों को पूर्णता प्रदान कर सके। इसलिए बाहरी मनुष्य को ज्ञान और चेतना देने की अपेक्षा गर्भस्थ बालक को चेतना देना अत्यंत आसान और सरल है। गर्भस्थ बालक को हम ज्ञान और चेतना दे सकते हैं, दिया ही जाना चाहिए, क्योंकि इस समय यह हमारे जीवन की विडंबना हो गई है कि स्त्रियां गर्भ धारण करने की क्षमता भूल गई है, उनमें वह ताकतवर क्षमता नहीं रही। हमारे वेदों में हजार उदाहरण ऐसे हैं, हमारे पुराणों में हजारों उदाहरण ऐसे हैं कि जहां स्त्री 21 महीने का गर्भ धारण करती थी। पहले यदि पुत्र उत्पन्न होता था तो पूर्ण 21 महीने मां के गर्भ में पूर्ण चेतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद जन्म लेता था, और जन्म जब लेता था तो पूर्ण परिपक्व बनता था। सुखदेव का उदाहरण हमारे सामने है। वह मां के गर्भ में पूरे 21 महीने तक रहा और अपनी बात मां को समझाता, मां जो कुछ कहती वह सुनता। वह कहता कि क्या मैं पूर्ण परिपक्व पूर्ण ज्ञानवान बन गया हूं? और जब उसके पिता वेद व्यास ने कहा कि तुम पूर्ण सक्षम हो, मैंने जो कुछ तुम्हें ज्ञान देना चाहा वह तुम्हें दिया है, तब वह बाहर आया और जन्म लेने के बाद तुरंत जंगल की ओर रवाना हो गया, पूर्ण ज्ञान और चेतना के साथ, पूर्णता के साथ। यह ज्ञान जो उसने बाहर आने के बाद 1000 वर्षों में भी नहीं प्राप्त कर सका, वह गर्भ में 21 महीनों में प्राप्त कर लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह तो हमारे जीवन की विडंबना है कि ऐसी माताएं नहीं रही जो 21 महीने का गर्भ धारण कर सके। यद्यपि आज के युग में भी यदि हमें ऋषि पैदा करने हैं, यदि समर्थ पैदा करने हैं, यदि हमें वशिष्ठ और विश्वामित्र को वापस धरती पर उतारना है, यदि शंकराचार्य को वापस जन्म देना है, तो मां को 21 महीने का गर्भ धारण करना ही पड़ेगा। ऐसी माताएं ढूंढनी पड़ेंगी, उन माताओं को सक्षमता देनी पड़ेगी, और यह सक्षमता मंत्रों के माध्यम से संभव है, प्रकृति के माध्यम से संभव नहीं। इसलिए आज यदि शास्त्रों में कहा गया कि 21 महीने का बालक ही पूर्ण बालक होता है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि 9 महीने में जो बालक पैदा होता है वह अधूरा है, वह पूर्ण है, वह भ्रूण है। जिस प्रकार से एक एबॉर्शन हो जाता है, जिस प्रकार से समय से पहले बालक पैदा हो जाता है तो वह पूर्ण चेतना लेके पैदा नहीं होता, वह अधूरा होता है, वह पूर्ण होता है। ठीक उसी प्रकार से 9 महीने का जन्म लेने वाला बालक भी अधूरा है, अपूर्ण है, वह पूर्ण चेतना युक्त नहीं है। यद्यपि संसार यह मानता है कि 9 महीने गर्भ में रहने के बाद जन्म लेता है तो पूर्ण व्यक्तित्व है, पूर्ण बालक है, मगर यह तो विज्ञान का चिंतन है, शास्त्र का चिंतन यह नहीं है। यदि आज भी विज्ञान को पूछे कि 6 महीने गर्भ में रहने के बाद अगर बालक जन्म लेगा तो विज्ञान यही कहेगा कि वह अधूरा बालक होगा, उसका माइंड उतना डेवलप नहीं हो पाएगा, उसका शरीर उतना विकास नहीं कर पाएगा। मैं भी यही कहता हूं कि यदि 9 महीने बाद भी बालक जन्म ले लेता है तो उसका शरीर उतना विकास नहीं कर पाता। इसलिए आज का व्यक्ति 5 फुट 5.5 फुट से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। अगर हमारे आर्यों को देखें तो हम 8 फीट के आर्य थे, 8.5 फीट के, एक लंबा तगड़ा शरीर, पूर्ण पौरुष, पूर्ण व्यक्तित्व। चाहे हम राम को देखें, चाहे कृष्ण को देखें, चाहे हम ऋषियों को देखें, चाहे वशिष्ठ और विश्वामित्र को देखें, किसी का भी ऊंचाई, किसी की भी ऊंचाई कट 8 फीट 8.5 फीट से नीचे नहीं था। यह अपने आप में पूर्णता का पराकाष्ठा थी, एक आनंद था, एक श्रेष्ठता थी। और धीरे धीरे व्यक्ति की हाइट 6 फीट रही, 5.5 फीट रही और 5 फीट के आसपास घूमने लगी। और यदि हम स्त्रियों की
कद को देखें तो वे तो 4.5-5 फीट से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। यह उनके जीवन की न्यूनता है, इसलिए कि उनका शारीरिक विकास पूरा नहीं हो रहा है। यह शारीरिक न्यूनता की एक चिंतन है। यह इस बात का द्योतक है कि 9 महीने का गर्भ लेने वाला बालक, जन्म लेने वाला बालक भी अपने आप में शारीरिक दृष्टि से पूर्ण नहीं है, और शारीरिक दृष्टि से पूर्ण नहीं है तो बुद्धि की दृष्टि से भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि शरीर के साथ साथ बुद्धि में परिपक्वता आएगी। इसलिए 9 महीने का जन्म लेने वाला बालक एक प्रकार से देखा जाए तो एबॉर्शन बालक है, अधूरा बालक है, अपूर्ण बालक है। उसमें वह तथ्य, वो ज्ञान, वो चेतना प्राप्त नहीं हो सकती। मगर इसकी विडंबना यह है कि वह मां स्वयं 9 महीने से ज्यादा गर्भ को धारण कर ही नहीं पाती। उसके जीवन की चिंतन, उसके जीवन की धारण करने की शक्ति समाप्त हो गई है, और यह धारण करने की शक्ति मंत्रों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। मंत्र से यदि उसके गर्भ को पूर्ण सुरक्षा दी जाए, मंत्रों के माध्यम से उस गर्भ को पूर्ण चेतना दी जाए, तो गर्भ में धारण करने की शक्ति बढ़ जाएगी। 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, 13, 14 और 21 महीने तक भी वो गर्भ धारण कर सकता है। और यदि हमें केवल सामान्य मानव ही पैदा करने हैं तो 9 महीने का गर्भ चल सकता है। मगर यदि हमें ऋषि पैदा करने हैं, यदि हमें पूर्ण पौरुष पैदा करने हैं, यदि हमें राम और कृष्ण पैदा करने हैं, तो पूरे 21 महीने का गर्भ तो लेना ही पड़ेगा। और इसीलिए आज 25,000 वर्षों के बाद भी दूसरा वशिष्ठ पैदा नहीं हो सका, दूसरा विश्वामित्र पैदा नहीं हो सका, दूसरा गर्ग, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य पैदा नहीं हो सके, दूसरा राम पैदा नहीं हो सका, दूसरा कृष्ण पैदा नहीं हो सका। क्यों नहीं पैदा हो सके? दूसरा शंकराचार्य 2500 वर्ष बीतने के बाद भी पैदा क्यों नहीं हुआ? क्यों एक शंकराचार्य पैदा होकर रह गया? इसलिए कि उसके बाद में हमें धारण करने की शक्ति समाप्त हो गई, इसलिए कि हमें धारण करने की क्षमता खत्म हो गई, इसलिए कि हम पूर्ण पुरुष पैदा करने की शक्ति को खो बैठे। और इसीलिए पूर्ण पौरुषता और पूर्ण पुरुष पैदा करने की शक्ति के लिए यह जरूरी है कि मां के गर्भ को हम पूर्ण चैतन्यता प्रदान करें। यह जरूरी है कि जब मां का गर्भ केवल 2 महीने का रहे, तभी से मंत्र क्रिया के माध्यम से पुंसवन क्रिया संपन्न करें। और पुंसवन क्रिया शास्त्र का एक विधान है, 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। और यह पुंसवन का तात्पर्य है कि गर्भ को एक ताकत दी जाए, क्षमता दी जाए, इतनी ताकत दी जाए कि जब मां चाहे तब बालक को जन्म दे। यदि वो चाहे 11 महीने बाद तो 11 महीने बाद जन्म दे, यदि वो 21 महीने बाद तो 21 महीने बाद जन्म दे। मगर हम जिस प्रकार से ज्ञान भूल गए हैं, शास्त्र भूल गए हैं, उसी प्रकार से पुंसवन क्रिया भी भूल गए हैं। आज ऐसा ब्राह्मण और ऐसा कोई पंडित और ऐसा कोई गुरु रहा नहीं जो पुंसवन क्रिया संपन्न करवा सके, और ऐसी माताएं भी नहीं रही जो पुंसवन क्रिया प्राप्त कर सके, अपने आप में स्वीकार कर सके। क्योंकि यह क्रिया कष्ट साध्य नहीं है, मगर क्रिया पेचीदी है, यह शास्त्र क्रिया है। उसके गर्भ के 7 द्वारों को बांधना पड़ता है, एक ही द्वार नहीं। उसके अंदर के शिशु को पूर्ण चेतना देनी पड़ती है, उसको जागृत करना पड़ता है। वह केवल मांसपिंड नहीं रह जाता है, उसके हजार हजार आंखों को जागृत करनी पड़ती है। और इसीलिए यजुर्वेद में कहा है, सहस्र रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। उसने कहा है कि गर्भ का बालक सहस्र शीर्षा, 1000 शरीर को धारण किए हुए है। सहस्रशीर्षा पुरुष, वह पुरुष है। सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष, उसकी 1000 आंखें हैं, उसके 1000 हाथ हैं, उसके 1000 पैर हैं, उसके 1000 देह हैं। या तो फिर यजुर्वेद झूठा है कि ये सब मंत्र नहीं बोलना चाहिए था। जब वो कह रहा है कि सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्रपात सबूम गुम सर्वत प्रथमाम चतुष्ट गुम अभाव, वो ये कह रहा है कि यदि हम शरीर के उस मांस पिंड को 1000 आंखें दे सकें, यदि हम उसको 1000 शरीर दे सकें, हम उसको 1000 धारण करने की शक्ति दे सकें, तो अपने आप में पूर्ण पुरुष बन सकता है। सहस्र शीर्षा पुरुष, तब वह पुरुष बन सकता है। और जो पुरुष नहीं बन सकता वह केवल नर बन सकता है। और जितने ये बालक पैदा होते हैं वे नर तो हैं, अपने जैसे और पैदा करने की क्षमता रखते हैं, पुरुष नहीं बन सकते। और पुरुष बन सकेगा तो पुरुषोत्तम बन सकेगा। इसलिए यजुर्वेद 2 टूक स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि गुरु हो और वह बालक को सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्रपात सबूम गुम सर्वत गुम सहाय ऐसा करे। यह पुंसवन करने की 21 मंत्र में पूर्ण पुंसवन करने की क्रिया स्पष्ट की गई है। उस बालक को, उस गर्भ को अपने आप में चैतन्य करे, जागृत करे। जब दूसरे महीने उसको पुंसवन क्रिया की जाती है, जब उसको चेतना दी जाती है, जब उस गर्भ को अपने आप में मजबूत धारण करने की क्षमता युक्त बनाया जाता है, इतना क्षमता युक्त बनाया जा सके कि मां चाहे तब बालक को जन्म दे, पूर्ण परिपक्व बालक को जन्म दे, पूर्ण पुरुष को जन्म दे, अधूरे नर को जन्म नहीं दे, गर्भपात नहीं कर दे।
9 महीने के बाद जन्म लेने वाला तो गर्भपात है, समाप्त होने की क्रिया है। वह तो पैदा होगा, मर जाएगा, वशिष्ठ की तरह जिंदा नहीं रहेगा, विश्वामित्र की तरह हजार हजार आयु का प्राप्त नहीं हो पाएगा, शंकराचार्य की तरह लाखों वर्षों की उम्र प्राप्त नहीं कर सकेगा। उस सैकड़ों वर्षों की आयु प्राप्त करने के लिए तो पूरे 21 महीने गर्भ में धारण करने की क्रिया, ग्राह्य शक्ति और ग्रहण शक्ति मां प्राप्त करे, और यह गुरु के माध्यम से संभव है। यह गुरु उसको पुंसवन संस्कार संपन्न करवावे। उसके कुल पुरोहित पुंसवन संस्कार संपन्न करवाते थे, कुल का ब्राह्मण पुंसवन संस्कार संपन्न करवाता था। और अगर पुंसवन संस्कार संपन्न होता है तो वह गर्भ अपने आप में सक्षम होता है, अपने आप में पूर्ण होता है, अपने आप में ताकतवान बनता है, अपने आप में धारण करने की शक्ति प्राप्त करता है। और तीसरे महीने उस बालक जो अंदर मांस पिंड बनता है उसको पूर्ण चैतन्य संस्कार संपन्न करवाया जाता है। चैतन्य का तात्पर्य हो केवल मांस पिंड नहीं, उसमें एक हलचल हो, वह आगे बढ़ने की क्रिया जानता हो, वह अपने आप में ग्राह्य शक्ति धारण कर सके, उसको ग्राह्य शक्ति दी जाती है। और यह ग्राह्य शक्ति केवल कानों के माध्यम से नहीं, शरीर के प्रत्येक रोम को कान बना दिए जाते हैं, शरीर के प्रत्येक रोम को आंख बनाई जाती है। इसलिए उस मंत्र का सहस्राक्ष, हजारों आंखें, उस मांसपिंड में हजारों आंखें बन जाती हैं। वह प्रत्येक रोम रोम से अंदर गर्भ में बैठा हुआ बाहरी क्रियाकलाप को देख सके, ग्राह्य कर सके, धारण कर सके, सीख सके और समझ सके। और चौथे महीने से उसकी शिक्षा प्रारंभ होती है। जब बालक चौथा महीना प्रारंभ होता है तब उसको चैतन्य संस्कार संपन्न करवाया जाता है। और चैतन्य संस्कार का मतलब है अब उसको चेतना देने की क्रिया। चैतन्य संस्कार का मतलब है कि वह बालक धड़कता हुआ बालक तो बना, मगर वह बालक ही नहीं बना, पूर्ण पुरुष बना। वह अपने आप में पूर्ण सक्षम व्यक्तित्व बना, पूर्ण ब्रह्मांड का एक व्यक्तित्व बना, ब्रह्मांड का एक भाग बना, एक मनुष्य लोक का ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड का एक समग्र रूप बना। उस चेतना युक्त पूर्ण पुरुष को चेतना देने की क्रिया गुरु के माध्यम से संभव है, कुल पुरोहित के माध्यम से संभव है। तब उस कुल पुरोहित उस विशेष चेतना संस्कार के माध्यम से यह ज्ञान देता है कि मैं जो कुछ ज्ञान दे रहा हूं वह तुम्हें प्राप्त करना है और धारण करना है। और वह बालक अंदर रहता हुआ भी चेतना प्राप्त करने की क्रिया जान लेता है। इसलिए जहां पुंसवन संस्कार जरूरी है वहां चेतना संस्कार भी जरूरी है। चौथे महीने में एक विशेष तरीके से, विशेष क्रिया के माध्यम से उस मां को बिठा करके उसके प्रत्येक शरीर के अणु और परमाणुओं को खोलना पड़ता है। मां के पूरे शरीर को अपने ब्रह्मांड का एक पार्श्व बनाया जाता है। पूरा ब्रह्मांडमय उस शरीर को बनाना पड़ता है। और उसके साथ ही साथ गर्भ में जो बालक है उसको चेतना दी जाती है, चेतना युक्त संस्कार बनाया जाता है, उसको ज्ञान दिया जाता है। और यह प्रमाणित है कि यदि चेतना युक्त संस्कार देने के बाद या चेतना संस्कार देने के बाद यदि एक अच्छा गणतज्ञ बनाना चाहें तो उच्च कोटि के गणतज्ञ को यदि हम उस समय मां को जो कुछ कहें, मां सीधे बालक को ट्रांसफर कर देती है। वह सुनता है, मां नहीं सुनती है, बालक सुनता है। यदि हम गणित के जटिल समीकरण अगर सिखाएं तो बालक उसको सीखता है, समझता है। यदि एक भौतिक विज्ञानी अगर उसको भौतिक की सूक्ष्म रचना सिखाए तो बालक सीख लेता है। जो पैदा होने के बाद 50 साल में नहीं सीख पाता वह केवल 5 दिनों में सीख सकता है, यदि बाहरी कोई उच्च कोटि का व्यक्तित्व उसको समझाए, सिखाए। उस समय बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है वह बालक ग्रास्पिंग करता है, स्वीकार करता है, समझता है, सीखता है, क्योंकि वह शरीर के प्रत्येक भाग से, प्रत्येक अणु से, प्रत्येक रोम से सीखने की क्रिया कर लेता है। इसलिए चेतना संस्कार होने के बाद यह चेतना संस्कार भी 2 तरीके से होता है। यदि कुछ भी नहीं करें तभी 1000वें हिस्से से चेतना तो बनती ही है, और वह 1000वें हिस्सा ही चेतना बनती है। 1000वें हिस्से का तात्पर्य है कि उसके केवल 2 आंखें और 2 कान ही सक्षम और समर्थ हो पाते हैं। मगर वह बालक चाहे उसका पुंसवन संस्कार नहीं भी हुआ हो फिर भी वह सुनता सीखता तो है। मगर उस समय यदि मां रेडियो पर फिल्मी गाने सुनती है तो वह फिल्मी गाने ही उस बालक के शरीर में ट्रांसफर होते हैं। यदि वह झगड़े घर में होते हैं तो वह झगड़ा, मारपीट, लड़ाई, गालियां वो बालक के शरीर में ट्रांसफर होती हैं। जो कुछ भी वातावरण मां बाहर देखती है वह सीधा गर्भस्थ बालक को प्राप्त होता है। और इसीलिए जन्म लेने के बाद बालक को जब संज्ञान होता है, जब सयाना होता है
तो और कुछ चीज सीखे या नहीं सीखे, काम करना सबसे पहले सीख लेता है। वह इस बात को समझ लेता है कि मैं लड़का हूं, इस बात को समझ लेता है ये लड़की है। एक 6 साल का बालक इस बात को समझ लेता है कि लड़के लड़की में क्या अंतर है। उसको ये ज्ञान तो नहीं होता ये क्या होता है, या वेद मंत्र क्या होता है, गायत्री मंत्र क्या होता है, ये समझने की जरूरत नहीं। ये काम करना समझाने की उसको जरूरत नहीं पड़ी, मगर वह गर्भ में इस बात को समझ गया कि यह क्या तात्पर्य है, यह क्या मतलब है। वह गाली देना सीख जाएगा। 6 साल का बालक तेजी से गाली तो देगा, ठीक वैसी गाली जो मां ने उस गर्भ में रहते हुए सीखी, सुनी, जो बाप ने बोली, जो परिवार वालों ने बोली, जो कुछ परिवार का वातावरण बना वो बालक ने ग्रहण किया। अगर परिवार का वातावरण दुष्ट था, राक्षसमय था, तो वह बालक में राक्षसमय प्रवृत्ति वातावरण बना। इसलिए चौथे महीने के बाद बहुत सावधानी की जरूरत है। 3 महीने और 28 दिन के बाद जब बालक चेतना युक्त बनता है, तब यद्यपि हजार चेतना के बीच में वह केवल एक ही चेतना की रश्मि, एक ही चेतना की किरण प्राप्त करता है, मगर केवल एक चेतना के माध्यम से ग्रास्पिंग शक्ति, धारण करने की शक्ति, सुनने की शक्ति, समझने की शक्ति, सीखने की शक्ति तो प्राप्त कर ही लेता है। और इसीलिए मां जो कुछ देखती है बालक देखता है, मां जो कुछ सुनती है बालक सुनता है, मां जो कुछ करती है बालक उसको समझने की कोशिश करता रहता है। पर यदि चेतना संस्कार किया जाए तो हजार किरणों के माध्यम से चेतना संस्कार संपन्न होता है। केवल एक रश्मि के माध्यम से नहीं, केवल एक किरण के माध्यम से नहीं, शरीर के जितने रोम हैं वे सब चेतना युक्त बन जाते हैं। इसलिए उसमें धारण करने की शक्ति प्रबल हो जाती है, उसको सीखने की शक्ति बहुत तेज हो जाती है, वह बहुत जल्दी किसी चीज को समझ लेता है। इसलिए चेतना संस्कार जीवन का एक आवश्यक अनिवार्य तत्व है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इतने विज्ञान के ज्ञान को या इतने बड़े विज्ञान को क्या हम उसको 2 मिनट में दे सकते हैं या 5 दिनों में दे सकते हैं? ये जरूरत भी नहीं है। ब्रह्मांड में जितना विज्ञान फैला हुआ है वह पूर्ण चेतना युक्त बनने पर वह अपने आप स्वीकार करता रहता है। और ब्रह्मांड में तो पूर्ण विज्ञान फैला हुआ है, पूर्ण ज्ञान फैला हुआ है। उस सारे ज्ञान को, सारे विज्ञान को अपने आप ग्रहण करता रहता है। उसके लिए कोई ट्यूटर की जरूरत नहीं, उसके लिए किसी शिक्षक की जरूरत नहीं, उसको समझाने की जरूरत नहीं। वह अपने आप में समझता रहता है, अपने आप में सीखता रहता है। इसलिए इस चेतना संस्कार को जीवन का एक आवश्यक तत्व है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैं गर्भस्थ बालक को चेतना संस्कार देता हूं और उसको पूर्ण सक्षम, समर्थ, योग्य और पूर्ण पुरुष बनाने की क्षमता रखता हूं, और ऐसा होना ही चाहिए। ये मेरा आशीर्वाद है।